राजनांदगांव में एआईसीसी सदस्य और कांग्रेस विधायक प्रत्याशी गिरीश देवांगन के एक दिवसीय प्रवास पर रहे हैं। उन्होंने पूर्व डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के कार्यालय में आवश्यक बैठक में भाग लिया और एआईसीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के किसान जवान संविधान जनसभा के सफल आयोजन की प्रशंसा भी की है। बैठक में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ विशेष चर्चा की गई और संगठन को गति देने के लिए अहम फैसले भी लिए गए हैं। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने गिरीश देवांगन का स्वागत किया और शहर में बढ़ते अपराधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लचर कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा है। एआईसीसी सदस्य राजनांदगांव कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी गिरीश देवांगन का आज एक दिवसीय राजनांदगांव में प्रवास हुआ है। इस एक दिवसीय प्रवास में राजनांदगांव के कार्यकर्ता वीरू सिंह चौहान जी के यहाँ पहुंचे हुए और आज एक दिवसीय यहाँ पर आकस्मिक बैठक रखी गई थी, जिसमें काफी कुछ पार्टी को लेकर के निर्णय भी रखे गए थे और इस निर्णय के बाद किसान जवान संविधान जनसभा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है उस पर कई सारे विचार भी प्रकट किए हुए हैं। जी, आज राजनांदगांव का दौरा हुआ है आज, और किस प्रकार से पार्टी काम कर रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 7 तारीख को रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में आ रहे हैं। वहाँ एक महती जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है किसान जवान संविधान। चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हर जगह जिस प्रकार से चाहे किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे जवान युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, संविधान खतरे में है, ही संविधान का बार बार उल्लंघन हो रहा है, इन सब मामलों को लेकर ये महती जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें हमारे राजनांदगांव विधानसभा से भारी संख्या में सभी साथी शामिल होंगे। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, वहीं अगर देखा जा रहा है तो राजनांदगांव समेत पूरे प्रदेश भर में डीएपी और यूरिया की काफी कुछ कमी आ चुकी है। इस पर भाजपाई जो है अपने विचार भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा समझ में आ रहा है कि खाद की कमी पैदा करके किसानों का धान का उत्पादन कम हो, जिससे कम से कम धान खरीदना पड़े, ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस हर मोर्चे पे इसका जमकर विरोध कर रही है। अभी विभिन्न सोसाइटियों में, विभिन्न स्थानों में कलेक्टरों से लेकर सभी को ज्ञापन देने का काम, आंदोलन करने का काम कांग्रेस कर रही है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी कांग्रेस। जहां सोसाइटी में किसानों को डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहा है, वहीं अधिक दामों पर मार्केट से किसानों को लेना पड़ रहा है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ये सरकार का फेलर है ना। वही तो बता रहा हूँ आपको मैं, सरकार का ये फेलर है। जहाँ एक और नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, वहीं केवल 62 रुपया समर्थन मूल्य में वृद्धि करके किसानों का माखौल उड़ाते हैं। दूसरी तरफ डीएपी भारी कीमत में किसानों को खरीदने को मजबूर करते हैं। तो कुल मिला के किसानों को प्रताड़ित करने का, खेती किसानी को बर्बाद करने का और उत्पादन को षड्यंत्र पूर्वक कम करने का ये अभियान भारतीय जनता पार्टी छद्म रूप से कर रही है। देवांगन जी, देखा जाए तो कानून व्यवस्था जो है अब पूरी तरीके से लचर नजर में आ रही है। आए दिन मर्डर, हाफ मर्डर जैसे अपराध जो है लगातार बढ़ते क्रम पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, इस प्रदेश में असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं। चाहे पहले भी 15 साल की सरकार थी तो खुलेआम सड़कों पर गोलियां चलती थी, किसी प्रकार से शासन प्रशासन की पकड़ नहीं थी। मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने में मस्त है और छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। देखिए, अब आगामी दिनों में 7 तारीख को किसान जवान संविधान का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के राजधानी कहे जाने वाले रायपुर में आयोजित होना है और इस विषय को लेकर के आगे और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या कुछ करने रहते हैं, तमाम चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।